गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपकी हिंदी टीचर, मेरा नाम पूनम सिंह है। तो आज हम बेटा चैप्टर 5 शब्द रचना पढ़ेंगे, ठीक है? तो शब्द रचना में क्या क्या होता है? सबसे पहले शब्द क्या है? ये हार। अब देखिए, हार, भाव, मान, ये क्या है? शब्द हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं? इन शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। अब मूल शब्द क्यों कहते हैं? मूल शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है। तो जिन शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिन शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। देखिए, यदि हम हार, भाव, मान, इनका हम अलग अलग इनके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लिया हमने मान के टुकड़े किए, तो मा, जमा, न, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? अर्थात ये क्या है? इनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, तो इसलिए जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो शब्द क्या है? ये मूल शब्द है। अब मूल शब्द क्या हुआ? ये हमें समझ में आ गया कि जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें मूल शब्द कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, ये मूल शब्द है और आ क्या है? उपसर्ग है। तो आ हमने हार के साथ इससे पहले लगाया तो क्या बन गया? आहार। जबकि हार का मीनिंग क्या होता है? माला। और आहार, आ जोड़ दिया, आ उपसर्ग जोड़ दिया इसमें, तो क्या बन गया? आहार, यानी कि खाना। इसी प्रकार भाव, ये मूल शब्द है और ए, ये क्या है? ये उपसर्ग है। तो ये क्या हुआ मिलकर के? अभाव। और इसी प्रकार मान, मूल शब्द और अभी उपसर्ग, तो ये क्या हुआ मिलकर के? अभिमान। इसके बाद क्वेश्चन आता है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? तो बेटा हिंदी में उपसर्ग जो है पांच प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कक्षा 7 में केवल 4 प्रकार के उपसर्ग ही प्रयोग किए जाते हैं। और 5वां जो उपसर्ग के प्रयोग हैं वो हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके बाद क्या आता है? उपसर्ग के भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे क्या होते हैं? उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। अब इसके बाद नंबर 3 है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब ये देखिए नंबर 4 है उर्दू के उपसर्ग, और ये नंबर 5 अंग्रेजी के उपसर्ग। बेटा ये कक्षा 8 वालों के लिए है, ठीक है? लेकिन आप भी समझ लीजिएगा कि हाँ जी 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं और ये हमेशा मूल शब्द से शुरू में लगाए जाते हैं, ये स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, अब ये नंबर 1 किस प्रकार संस्कृत के उपसर्ग बहुत सारे हैं, आप ये बुक में से पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इन्हें समझ लीजिएगा। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं ए, और ये क्या है? खंड, नाथ। और खंड नाथ क्या है? ये दोनों, ये खंड मूल शब्द और नाथ भी मूल शब्द है। इसमें जब हम ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अखंड और अनाथ। इसी प्रकार अभी उपसर्ग है, मान और योग, ये मूल शब्द हैं। तो जब हम इन्हें इसमें जोड़ेंगे वो उपसर्ग को मूल शब्द के साथ, तो क्या बन जाएगा? अभी मान। और इसी कड़ी में अभी योग। तो नेक्स्ट है अब उपसर्ग है गुण और नति। ये दोनों क्या हैं? गुण और नति, मूल शब्द। गुड। तो देखिए अब गुण, जब हम ये मूल शब्द और उपसर्ग दोनों साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अवगुण। इसके बाद उत, तो ये शाह और थान, तो ये क्या बन जाएगा? उत्साह। और ये उत्थान। अब इसके बाद आता है, इसके बाद देखिए उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। तो ये संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अध, पुनः, पुरा।
तो यहाँ पर ये पतन, तो ये क्या है, अध पतन। तो देखिए अध पतन, तो पतन मूल शब्द है और अध क्या है, संस्कृत के अव्यय हैं जो हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अध पतन। और गति मूल शब्द, अध क्या है, उपसर्ग है, तो ये दोनों जब हमने जोड़ा तो क्या हुआ, अधोगति। इसी प्रकार पुनः और ये जन्म मूल शब्द, तो ये क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म। और पुनर्निर्माण। देखिए अब है ये पुरा मूल शब्द, तन और तत्व ये मूल शब्द, और पुरा क्या है, उपसर्ग। तो पुरातन जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पुरातन और पुरातत्व। इसके बाद आता है नंबर 3 हिंदी के उपसर्ग। तो अध, और ये अध क्या है, अधभरनी, ये उपसर्ग है हिंदी के, और पका खिला ये क्या है, मूल शब्द है। तो जब हम इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अध पका और अध खिला। ऐसे ही ये भर पेट, भर पूर, तो ये नया शब्द बन गया। अब नी, अब डर, डर का मतलब क्या होता है, डरना, लेकिन नी उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, निडर, यानी जो डरता ना हो। निहत्ता, ठीक है। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 कौन सा था, उर्दू के उपसर्ग। बे, बे, ला, हर, ये उर्दू के उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ईमान, चारा, ये मूल शब्द। तो ईमान से पहले जब हम बे लगाएंगे, बे उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेईमान। और इसी कड़ी में बेचारा, चारा का मतलब क्या होता है, भैंसों का चारा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेचारा, यानी कोई लाचार। अब ला और इलाज, इलाज मूल शब्द, ला उपसर्ग, तो क्या बन जाएगा ये, ला इलाज, यानी जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो। इसके बाद हर एक, हर उपसर्ग है, एक मूल शब्द है, तरफ मूल शब्द है, तो ये क्या बन जाएगा, हर एक, यानी प्रत्येक को, और हर तरफ। अब देखें ये कक्षा 8 वालों के लिए नंबर 5 इंग्लिश, अंग्रेजी के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो चांसलर और कैप्टन, ये क्या है, मूल शब्द हैं, और वाइस क्या है, ये उपसर्ग है। तो जब हम वाइस चांसलर में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वाइस चांसलर, और इसी प्रकार वाइस कैप्टन, ठीक है। दूसरा है जनरल, जो अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो मैनेजर में जब हम जनरल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जनरल मैनेजर, और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है बेटा, आपको समझ आया, इसे ध्यान से देखना, और समझ ना आए तो फिर मुझे आप कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और जो आप ये नोट कर लीजिएगा कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले आता है। जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के शुरू में आते हैं, अंत में नहीं आते। जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में आता है। तो अगली वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे बेटा। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।